डियर ऑल, दलित नोट पावर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। यह अब एक सच्चाई है जो साफ साफ दिख रही है कि दलितों का पतन अब शुरू हो गया है। दलितों के पतन का मतलब दलित मिडिल क्लास का पतन। जो दलित गांव में हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो गांव छोड़कर शहरों में आ गए, पतियों की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। उनका जीवन तो आगे बढ़ रहा है, पर दलित मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियों, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उसमें नौकरी बहुत कम रह गई हैं और दलित समाज के प्रति अब कोई सोचने वाला नहीं है। अपर कास्ट समाज दलितों से खिन्न हो गया है। तो क्या इसमें सारा दोष अपर कास्ट का भी है या कुछ मिस्टेक्स, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स दलितों ने भी की हैं? मेरा जहां तक मानना है, मेरी जो समझ है, भारतीय समाज ने दलितों और आदिवासियों के वजीफे, फीसिप, नौकरियों में आरक्षण के अधिकार को मान लिया था। एक तरह की नेशनल कंसेंसस बन गई थी। कोई पसंद करे या न पसंद करे, लोग कहना शुरू कर दिए थे कि भाई दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इनको ये अधिकार मिलने चाहिए। यह नेशनल कंसेंसस मंडल कमीशन अनाउंस होने के साथ ही समाप्त हो गई और मंडल की लड़ाई में दलित ओबीसी से भी आगे आगे रहते थे। जेएनयू में दलित प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर मनुस्मृति जलाई थी और ओबीसी के साथ कंधे से कंधे मिलकर लोग चल रहे थे। एक बिहार के दलित नेता थे, वह तो पार्लियामेंट में इतने जोर जोर से मंडल के समर्थन में बोलते थे कि लगता था पार्लियामेंट की छत ही गिर जाएगी। और इधर बीएसपी ने, वामसेप ने मंडल कमीशन के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया था। तो बिहार के उस नेता का क्या हाल हुआ? लालू प्रसाद जी ने इतना रगड़ दिया कि सेकेंड जनरेशन भी अपर कास्ट के हाथ में खेल रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? स्टेट गेस्ट हाउस कांड, कितना कपकपी लगा देने वाला एक इवेंट हुआ था। दलितों को क्या मिला? दलित समाज के एक प्रतिनिधि LR नाइक मंडल कमीशन के सबसे प्रखर मेंबर थे, लिखने, पढ़ने, ड्राफ्टिंग करने के। LR नाइक XMP दलित समाज के थे। उन्होंने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस पर अपनी सिग्नेचर नहीं की। उन्होंने बीपी मंडल यानी बीपी यादव से यह कहा कि यह सामाजिक न्याय का डॉक्यूमेंट जो है अच्छा नहीं बन पाएगा अगर आप अति पिछड़ों का कोटा अलग नहीं कर देते। उन्होंने ये भी कहा अति पिछड़ा यानी कहार, कुम्हार, नाई, बढ़ई, ये तमाम जो जातियां हैं, ये किसान ओबीसी के टक्कर में खड़ी नहीं हो पाएंगी, इनमें कोई इनको फायदा नहीं मिल पाएगा। उन्होंने यह भी जो है 1980 में बने मंडल कमीशन को, उन्होंने यह भी कहा कि ये किसान जातियां जो हैं ये बड़ी हिंसक होती जा रही हैं दलितों के प्रति और अति पिछड़ों के प्रति। फिर भी घमंडी अहिरवादी बीपी मंडल ने दलित मेंबर को ह्यूमिलिएट किया और कहा बगैर सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर के हमारा काम चल जाएगा। तो उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया और नोट ऑफ डिसेंट दिया।
तो क्या यह दलित नेताओं को इसको पढ़ना नहीं चाहिए? आज भी 5-10 इंटेलेक्चुअल इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें एक अहिर आके बैठ जाता है और सोशल जस्टिस की वो बात करता है। दलित यह नहीं समझ पाता है कि जो बामसेफ ने जो आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम बनाया था, उसके हिसाब से अपर कास्ट के पतन में दलितों की उन्नति संलग्न है। यह एक हिस्टोरिकल एरर थी। ब्राह्मण के पतन से दलितों का ऑटोमेटिक उन्नति होगी, इसका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं है। तमिलनाडु में पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर से ब्राह्मण बाहर हो गए और तमिलनाडु में दलितों की स्थिति, तमिलनाडु में छुआछूत की स्थिति शायद वैसी है जैसा उत्तर प्रदेश में 200 साल 300 साल पहले रही होगी। दलित समाज ने मंडल के समर्थन में जो है त्याग किया। बताइए आप, कोई ओबीसी की जो किसान जाति है, अहीर, कुर्मी, गुज्जर, लोध, कहीं दलितों के पक्ष में लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं? क्या यह भी नहीं सही सच है कि दलितों का अगर झगड़ा किसी से होता है तो चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि फौजदारी का जो झगड़ा है वह इन्हीं किसान ओबीसी जातियों से होता है। ये दलितों के सर फोड़ते हैं। तो पर दलित इंटेलेक्चुअल्स ब्राह्मण को कोसते हैं, कुछ अहीर आकर उसमें बैठ जाते हैं, इनकी ताकत बढ़ जाती है और ब्राह्मणों को हेट करने के लिए दलित मिडिल क्लास ने फंडिंग किया है। ब्राह्मणों को यूरोशिया भेज देना है, ये विदेशी हैं। क्या बाबा साहब यही सब कह गए थे? उनका संविधान तो यह कहता है कि जो भारत में पैदा हुआ वह भारत का नागरिक है, बाकी सारे किस्से कहानी खत्म। तो ये कौन सा एक तबका पैदा हुआ है दलितों में जो गाली दे देकर बातें करता है और दिन रात ब्राह्मण को कोसता है और ओबीसी उसका दोस्त नहीं बनता है? तो दलित समाज को यह भी सोचना चाहिए कि कहीं इसने अपर कास्ट के गुस्से को इनवाइट तो नहीं किया है। आज दलितों के इस पतन पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं बचा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी दलितों को छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी में भी जो अच्छी बातें करते हैं, कुछ तो अच्छी बात है। कांग्रेस ने एक दलित को बना रखा है अपनी पार्टी का अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेसियों को भी ये मालूम है कि दलित अगर जब बाबू जगजीवन राम के नहीं हुए, नेहरू के नहीं हुए, इंदिरा गांधी के नहीं हुए, राजीव गांधी के नहीं हुए, मनमोहन सिंह के नहीं हुए, तो फिर हम क्या करना है इनके लिए? ठीक है, ये जो उनको मिलता रहा है मिलता रहेगा, और जो नहीं मिल रहा है, जो कम होता जा रहा है, तो दलित लोग भुगते हैं। तो यह बात मैं किसी खुशी में नहीं कह रहा हूं। दलित समाज ने मंडल कमीशन की बाजी क्यों खेला? क्या मंडल कमीशन की बाजी खेलकर दलित मिडिल क्लास ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मार दिया? अगर इस चैनल पर इस चर्चा में कुछ दम है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसमें दिए हुए अकाउंट में कुछ इन्वेस्ट करिए। मैं समझता हूं दलित समाज इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में इन्वेस्ट नहीं करता है। जोर जोर गालियां दीजिए किसी को और पार्लियामेंट के छत पर जना करके फ्लैट बनाएंगे हम
और वहां से अफगानिस्तान तक दूरबीन से देखकर राज करेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह। तो इस तरह से गुदगुदी लगने वाली बातों पर दलित समाज ज्यादा इन्वेस्ट करता है। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।